मैम मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही है। मैम हमारे पास भी नहीं आ रही आवाज। अब हेलो, ठीक है अब आ रही है। अच्छा अब आ रही है। ऐसे ही 10 मिनट वेस्ट हो गए। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि ये जो अपना डेल्टा पोटेंशियल है ये अपन ने पिछली क्लास में भी लिख लिया था। डेल्टा पोटेंशियल इस फॉर्म में होता है, ये डेल्टा पोटेंशियल 0 अगर r लेस देन a है और ये वैल्यू अगर r इक्वल्स टू 0 है और 0 इफ r ग्रेटर देन a है। अब फर्स्ट रीजन में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो श्रोडिंजर इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है जैसे कि 1D बॉक्स की लिखते हैं। इसको आगे सॉल्व किया था, d2u फर्स्ट r स्क्वायर प्लस 2 में h स्क्वायर इक्वल टू u फर्स्ट r, और उसके बाद ये जो 2 म्यू e बाई h कट स्क्वायर है इसको k स्क्वायर लिख दिया था। तो ये इक्वेशन बन गई d स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर u फर्स्ट r।
इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन वैसे से इक्वेशन है जैसे 1D बॉक्स की इक्वेशन होती है। इसका सॉल्यूशन पहले से पता होता है। इसका सॉल्यूशन a sin k r प्लस b sin k r b cos k r, जैसे कि 1D बॉक्स में लिखते हैं a sin k x प्लस b cos k x। फिर अपन ने माना कि u इक्वल्स टू, जब r टेंस टू 0 है, क्योंकि r टेंस टू 0 के बाद पोटेंशियल, r टेंस टू 0 पे वेव फंक्शन 0 होना चाहिए, क्योंकि r टेंस टू 0 के बाद तो कोई रीजन नहीं होता ना जाने का, तो पोटेंशियल वहां पे वैनिश कर जाना चाहिए। तो अगर r टेंस टू 0 रखे तो sin के r की वैल्यू 0, b cos के r की वैल्यू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, जैसा अपन 1D बॉक्स का कर रहे थे वैसा सही। ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन क्या आया, b की वैल्यू तो 0 हो गई, और फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन आया a sin के r। ठीक है, फर्स्ट रीजन कौन सा है, जो डिराक डेल्टा पोटेंशियल है इससे पहले का रीजन, ये वाला रीजन। ठीक है, सत्यम है। ठीक है। अब जो ये वाला रीजन है, माना ये रीजन थर्ड है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है। ठीक है, तो रीजन थर्ड में अपन श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे तो क्या होगी, माइनस h कट स्क्वायर बाई 2 म्यू p2 बाई d r स्क्वायर u इन r इक्वल्स टू e टू थर्ड r। सेम इसमें करेंगे, यहाँ पे अपन इसको करेंगे d2 u इन थर्ड रीजन r अपॉन d r स्क्वायर प्लस 2 म्यू e अपॉन h कट स्क्वायर, 2 म्यू e अपॉन h कट स्क्वायर u r इक्वल्स टू 0। अब इस वाली वैल्यू को हमने k माना था, तो इक्वेशन क्या आ गई, d2 बाई डी आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू थर्ड r इक्वल्स टू 0। अब पीछे वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने लिखा था a sin k r। अब इसकी सेम वैल्यू तो रख नहीं सकते, तो एक या तो माना कि ये वाली वेव है, इसका एम्पलीट्यूड चेंज है, एम्पलीट्यूड है b, और थोड़ा सा इनकी फेज में डिफरेंस है, वो है डेल्टा 0। तो इस वाले इक्वेशन का जो थर्ड रीजन में वेव फंक्शन है, थर्ड रीजन में वो आ गया b sin k r प्लस डेल्टा 0। ठीक, फर्स्ट रीजन का निकाल लिया, फर्स्ट एरिया का निकाल लिया, थर्ड एरिया का निकाल लिया। अब अपन सेकंड एरिया का वेव फंक्शन निकालेंगे। तो सेकंड एरिया में पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है गामा टाइम्स डेल्टा r माइनस ए। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में उसकी टर्म भी आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस h कट स्क्वायर बाई 2m by d r square u in second region r plus पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी है गामा डेल्टा r माइनस ए u इन सेकंड r इक्वल्स टू e टाइम्स u इन सेकंड r। इस इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगी d2 by dr स्क्वायर u इन सेकंड r प्लस 2me अपॉन h कट स्क्वायर u इन सेकंड रीजन r माइनस 2m अपॉन h कट स्क्वायर गामा डेल्टा r माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको अगर आगे सॉल्व करें, ठीक है, यहाँ तक सेकंड रीजन के लिए ये इक्वेशन बन रही है। अब अगर इसको आगे सॉल्व करें तो वही इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर बाई डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 न्यू गामा डेल्टा r माइनस ए
upon h cut square u in second part r equals to 0। अपने पास ये इक्वेशन बन गई जो फाइनल सेकंड पार्ट के लिए इक्वेशन है। अब जो हमारा डेल्टा पोटेंशियल है, डेल्टा पोटेंशियल ये r इक्वल्स टू a पे है और a माइनस एप्सिलन से a प्लस एप्सिलन तक मान सकते हैं हमको इन लिमिट एप्सिलन टेंस टू 0। ठीक है, माना ये पोटेंशियल a माइनस एप्सिलन से a प्लस एप्सिलन तक वेरी करता है इन लिमिट एप्सिलन टेंस टू 0। तो ये जो इक्वेशन है अपने पास, इसका पूरी का अपन इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन a माइनस एप्सिलन टू a प्लस एप्सिलन इन लिमिट एप्सिलन टेंस टू 0। इस हिसाब से ये डिराक डेल्टा पोटेंशियल भी रह जाएगा और इसकी जो पूरे रीजन के लिए वैल्यू है वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर इसको करें तो d2 इन सेकेंड पार्ट r अपॉन dr स्क्वायर a माइनस एप्सिलन टू a प्लस एप्सिलन लिमिट एप्सिलन टेंस टू 0 प्लस इंटीग्रेशन a माइनस एप्सिलन a प्लस एप्सिलन, ये क्या आ जाएगी k स्क्वायर सेकंड। हाँ ये हो जाएगी 2 म्यू गामा डेल्टा r माइनस a अपॉन h कट स्क्वायर 2 म्यू गामा डेल्टा r माइनस a अपॉन h कट स्क्वायर u सेकेंड पार्ट r। इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे का dr के रिस्पेक्ट में, dr विद रिस्पेक्ट टू dr a माइनस एप्सिलन से a प्लस एप्सिलन तक। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस एप्सिलन से a प्लस एप्सिलन तक। अब ये वाला जो फंक्शन है इसके देखो डिराक डेल्टा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर f a डेल्टा r माइनस a f r डेल्टा r माइनस a dr होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है a माइनस f dash r a प्लस एप्सिलन, f डैश नहीं f a होता है, इसकी वैल्यू f a होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज वाली टर्म में लगाएंगे 2 म्यू गामा अपॉन h कट स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो रहा है u सेकेंड पार्ट ऑफ r डेल्टा r माइनस a, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी u एट a। ठीक है, ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये जो टर्म है ये बनेगी 2 म्यू गामा अपॉन h कट स्क्वायर डेल u एट a। ठीक है, ये वाली टर्म, इन वाली टर्म्स का अब अपन अलग से करेंगे। तो ये जो टर्म है सेकंड टर्म, ये इंटीग्रेशन हो रहा है a माइनस एप्सिलन टू a प्लस एप्सिलन u सेकेंड ऑफ r का dr। तो पोटेंशियल सिमेट्रिक है, a माइनस एप्सिलन में भी वही पोटेंशियल है, a प्लस एप्सिलन में भी वही पोटेंशियल है। तो जब इसका होल स्पेस पे इंटीग्रेशन होगा तो ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होने की वजह से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल फाइनाइट है एंड सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू माइनस और प्लस होके इधर कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, अपने पास बचेगी ये वाली टर्म और ये जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, लिमिट एप्सिलन टेंस टू 0 इंटीग्रेशन a माइनस एप्सिलन टू a प्लस एप्सिलन d2 सेकेंड r अपॉन dr स्क्वायर dr
प्लस जो नेक्स्ट टर्म थी वो कैंसिल हो गई और इस तरफ अपने पास बचा 2 म्यू अपॉन h का स्क्वायर गामा u ऑफ a। अब ये डबल डिफरेंशिएशन है और डबल डिफरेंशिएशन पे हमने एक इंटीग्रेशन लगा रखा है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 डेल u सेकंड r अपॉन डेल r एट a प्लस एप्सिलॉन माइनस डेल u सेकंड r अपॉन डेल r एट a माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू ये वाली टर्म 2 म्यू गामा अपॉन h का स्क्वायर सेकंड ऑफ a। ठीक है, अब देखो ये है a प्लस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन वापस से पोटेंशियल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये अगर इस तरीके का पोटेंशियल है, डिराक डेल्टा पोटेंशियल, तो ये वैल्यू a की है, ये वाला रीजन है a प्लस एप्सिलॉन, तो a प्लस एप्सिलॉन चला गया रीजन थर्ड में और a माइनस एप्सिलॉन जो था वो रह गया रीजन फर्स्ट में। तो जहाँ पे अपने को डेल यू बाई डेल आर एट ए प्लस एप्सिलॉन रखना है, वहां पे हम यू थर्ड आर की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। यू थर्ड आर इक्वल्स टू क्या था, बी साइन के आर प्लस डेल्टा 0, और जहाँ पे अपने को ए माइनस एप्सिलॉन वाली वैल्यू पुट अप करनी है तो वहां पे हम फर्स्ट रीजन वाली वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि ए माइनस एप्सिलॉन फर्स्ट रीजन में आ गया अप्रोक्सीमेशन में, तो ए साइन के आर। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट अप करेंगे तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल आर, इस वाली ये इक्वेशन है, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी कॉस के आर प्लस डेल्टा 0 के आर प्लस डेल्टा 0 टाइम्स के ए प्लस एप्सिलॉन माइनस, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का तो ये आ जाएगा ए कॉस के आर टाइम्स के एट ए माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू जो राइट हैंड साइड में टर्म थी वही। अगर यहाँ पे अब लिमिट की वैल्यू पुट करें और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करें तो इक्वेशन बनेगी बी कॉस के ए प्लस डेल्टा 0 बी के बी माइनस के ए कॉस के ए इक्वल्स टू 2 म्यू गामा 2 म्यू गामा अपॉन h का स्क्वायर u इन सेकेंड पार्ट a। अब जब r इक्वल्स टू a है तो r इक्वल्स टू a पे u फर्स्ट ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू u सेकेंड ऑफ a। ठीक है, हम इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं एट r इक्वल्स टू a, क्योंकि r इक्वल्स टू a पे ये दोनों एक दूसरे से कंसाइड करते हैं, u फर्स्ट ऑफ a भी u सेकेंड ऑफ a भी, पर मतलब डेरिवेशन के हिसाब से हम यहाँ पे u सेकेंड नहीं u थर्ड, r इक्वल्स टू a पे दोनों आपस में कंसाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे u थर्ड ऑफ a यूज करेंगे r इक्वल्स टू a के लिए। u सेकेंड ऑफ a भी अप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, पर सिर्फ डेरिवेशन के लिए अपन इसको करेंगे 2 म्यू गामा अपॉन h कट स्क्वायर, और u थर्ड ऑफ a क्या था, b साइन के a प्लस डेल्टा 0, ये आ जाएगा b साइन के a प्लस डेल्टा 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन बन गई अपनी। तो इक्वेशन क्या थी, b साइन b साइन थी के कॉस के a प्लस डेल्टा 0
minus Ka cos Ka equals to 2 mu equals to जाऊंगा मैं सिंपल गुणों और h कट स्क्वायर 2 mu gamma upon h कट स्क्वायर p sin Ka प्लस डेल्टा 0। और हम मान रहे हैं कि एट r equals to a u first of a should be u third of a। इसका मतलब a sin Ka should be equals to b sin Ka प्लस डेल्टा 0। ठीक है, a sin Ka b sin Ka प्लस डेल्टा 0 के बराबर होना चाहिए। ये वाली इक्वेशन अपन आगे यूज भी करेंगे। इस वाली इक्वेशन को पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, Ka प्लस बी के कॉस Ka प्लस डेल्टा 0 माइनस 2 म्यू गामा अपॉन h कट स्क्वायर p साइन Ka प्लस डेल्टा 0 इक्वल्स टू a के कॉस Ka। इसको थोड़ा सा रिप्लेस किया। अब ये जो इक्वेशन है अपने पास, इक्वेशन, इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 का भाग दे देते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगी b साइन Ka प्लस डेल्टा 0 और इस तरफ से डिवाइड किया तो क्या बनेगी a साइन Ka। रिजल्ट क्या आ गया, इस तरफ वाली को पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k cot Ka इक्वल्स टू, इधर क्या आ गया k, b से b कैंसिल हो गया, ये आ गया b k cot Ka प्लस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा 0 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई माइनस 2 म्यू गामा अपॉन h कट स्क्वायर साइन के प्लस डेल्टा 0 से साइन के प्लस डेल्टा 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 म्यू गामा और h कट स्क्वायर। ये वाली वैल्यू अगर अब cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a प्लस b इक्वल्स टू, cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था, a cot b माइनस 1 अपॉन cot a cot b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है cot a प्लस b का। तो यहाँ पे अपन इसमें रखेंगे ये फॉर्मूला cot Ka प्लस डेल्टा 0 में। तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वल्स टू cot Ka cot डेल्टा 0 माइनस 1 अपॉन cot Ka प्लस cot डेल्टा 0 माइनस 2 म्यू गामा अपॉन h कट स्क्वायर k cot Ka के इक्वल। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में अपन आगे मतलब थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके और बस एट लास्ट अपने को ये इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे बस इसे। तो इस वाली इक्वेशन में आगे क्या करेंगे, cot Ka प्लस डेल्टा 0 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को cot Ka प्लस cot डेल्टा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, k cot Ka cot Ka प्लस cot डेल्टा 0 इक्वल्स टू a cot Ka cot डेल्टा 0 माइनस k माइनस 2 म्यू गामा अपॉन h कट स्क्वायर
टाइम्स इसके भी मल्टीप्लाई में कॉट के ए प्लस कॉट डेल्टा 0। ठीक है, अब वापस 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर कॉट के ए प्लस कॉट डेल्टा 0 स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा के कॉट स्क्वायर के ए, के कॉट स्क्वायर के ए, और यहाँ से आ जाएगा तो के अगर इस तरफ रिप्लेस करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस में, तो +1 प्लस के, अगर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर के ए प्लस के कॉट के ए कॉट डेल्टा 0 मल्टीप्लाई होगा, और ये इन दोनों बराबर बन जाएगा तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा, के कॉट के ए प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस में करें अगर तो ये बन जाएगा 2 म्यू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर कॉट के ए प्लस कॉट डेल्टा 0। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को अपने को वैल्यू निकालनी है कॉट के ए की, तो ये आ जाएगी माइनस के कोसेक स्क्वायर के ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू न्यू माइनस कॉट डेल्टा 0। किसकी वैल्यू आ गई, कॉट के ए। ठीक है, अब सिंस हम लो एनर्जी स्कैटरिंग पढ़ रहे थे, लो एनर्जी स्कैटरिंग, तो लो एनर्जी स्कैटरिंग में एनर्जी की वैल्यू लो होती है और k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, k क्या था 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर। इसका मतलब एनर्जी लो होगी तो इसकी मतलब k की वैल्यू भी लो होगी, एनर्जी ज्यादा है तो k की वैल्यू भी ज्यादा है, तो k a ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। व्हेन k a ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 तो साइन k a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0, कॉस के ए की वैल्यू, साइन के ए की वैल्यू 0 नहीं के ए, साइन के ए इक्वल्स टू के ए, और कॉस के ए की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1, तो कॉट के ए की वैल्यू क्या होगी, कॉट के ए की वैल्यू होगी कॉस के ए अपॉन साइन के ए, तो 1 बाई के ए, और कोसेक स्क्वायर के ए की वैल्यू 1 बाई साइन स्क्वायर के ए, तो 1 बाई के स्क्वायर ए स्क्वायर। कॉट के ए की वैल्यू और कोसेक स्क्वायर के ए की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज अपन रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी 1 अपॉन के ए इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन के स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2 म्यू गामा माइनस कॉट डेल्टा 0। इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करें, हम कॉट डेल्टा 0 की वैल्यू निकालें तो कॉट डेल्टा 0 की वैल्यू क्या आएगी, कॉट डेल्टा 0, कॉट डेल्टा 0 की वैल्यू अपन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉट डेल्टा 0 की वैल्यू से हम साइन डेल्टा 0 की वैल्यू निकाल लेते हैं, और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन या फिर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला में साइन स्क्वायर डेल्टा 0 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉट डेल्टा 0 की वैल्यू क्या आ गई, के से के कैंसिल आउट हो गया, ये आ गई 1 बाई के ए माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 गामा के स्क्वायर माइनस 1 अपॉन के ए। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें तो 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी कॉट डेल्टा 0 की कॉट डेल्टा 0 इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर माइनस
2 म्यू गामा ए अपॉन 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर। ये अपने पास आ गई कोट डेल्टा जीरो की वैल्यू। अब साइन डेल्टा जीरो, साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो क्या होता है 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर डेल्टा जीरो इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा जीरो। कोट डेल्टा जीरो की वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे तो इसकी साइन डेल्टा जीरो की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 1 प्लस एच कट स्क्वायर प्लस 2 म्यू गामा ए अपॉन 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर, इसकी स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच कट स्क्वायर प्लस 2 म्यू गामा ए की स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी साइन डेल्टा जीरो की। इस एक्सप्रेशन से अपन अगर एच कट स्क्वायर को गायब करना चाहें, क्योंकि फिर अपन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। यहाँ से एच कट 4 का भाग देते हैं ऊपर और नीचे, एच कट की 4, यहाँ भी एच कट 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर की स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई स्क्वायर स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर यहाँ से 2 म्यू गामा ए बाहर रखा तो यहाँ पे आ जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, बस आगे डेरिवेशन में काम आएगा, क्योंकि अगर अपन ने ये कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लो एनर्जी केस है। व्हेन लो एनर्जी केस तो के स्क्वायर के टेंस टू 0, मतलब के स्क्वायर वाली टर्म इन दोनों के कंपेयर में बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो जाएगी और के स्क्वायर वाली टर्म को अपन 0 मान सकते हैं। तो साइन स्क्वायर डेल्टा 0 आ जाएगा डेल्टा 0 इक्वल्स टू ये वाली टर्म, सिर्फ ये टर्म हटा के सेम एक्सप्रेशन 2 म्यू गामा के ए स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर की स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन है, ये अपन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के फॉर्मूला में रखेंगे। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला था एफ थीटा पाई इक्वल्स टू समेशन एल इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी 2l प्लस 1 अपॉन ए की पावर आयोटा डेल्टा एल साइन डेल्टा एल और पीएल कॉस थीटा। अब सिंस ये क्लास 40 मिनट की थी तो 1 मिनट में खत्म होने वाली है। ये एक्सप्रेशन अपन कल रखेंगे एफ थीटा पाई का एक्सप्रेशन, इसमें साइन डेल्टा एल का एक्सप्रेशन, डेल्टा 0 का, और फिर एफ थीटा पाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और ये पूरे डेरिवेशन के नोट्स में भेज दूंगी, तो उसमें कोई डाउट हो तो वो भी कल पूछ लेना। ओके।
आपको